एक बात है जो अक्सर सोचने पर मजबूर करती है। अहंकार हमेशा धर्म को अस्वीकार नहीं करता। कभी कभी वो कुछ ज्यादा खतरनाक करता है। वो जिम्मेदारी से बचने के लिए चुपचाप परमात्मा की भाषा का इस्तेमाल करने लगता है। ये एक ऐसी बात है जो सुनने में जितनी सरल लगती है, असल में उतनी ही गहरी और बेचैन करने वाली है। ये आध्यात्मिकता की दुनिया का, आप कह सकती हैं, कि सबसे बड़ा धोखा है, जो अक्सर हमारी नज़रों के ठीक सामने होता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। बिल्कुल। और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी धोखे की परतें खोलते हैं। हमारे पास देवी महात्म्य पर आधारित एक दार्शनिक विश्लेषण है जिसमें शुंभ और निशुंभ की कहानी का जिक्र है। हाँ। और कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ ये है कि वे धर्म नहीं मांगते, वे स्वयं देवी को मांगते हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर अहंकार को जिम्मेदारी वाले धर्म से ज्यादा बिना जवाबदेही वाली देवी में दिलचस्पी क्यों है? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रसंग मार्कंडे पुराण में संरक्षित देवी महात्म्य से आता है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान और चेतना पर एक टाइमलेस कमेंट्री है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, पूरे शिक्षा का सार उनकी मांग के फर्क में छिपा है। वे देवताओं से ये नहीं कहते कि धर्म की स्थापना करो या संतुलन बहाल करो। नहीं। वे सीधे कहते हैं, देवी हमारी होनी चाहिए। यहाँ समर्पण नहीं है, यहाँ कब्जे की इच्छा है, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो सवाल यही उठता है कि अहंकार, जिसका प्रतीक यहाँ शुंभ और निशुंभ है, वो असल में चाहता क्या है? अगर वो धर्म को सीधे सीधे नकार नहीं रहा तो उसकी असली मंशा क्या है? ये बहुत चालाकी भरा कदम लगता है। ये चालाकी ही तो अहंकार का स्वभाव है। स्रोत के अनुसार अहंकार देवी को इसलिए चाहता है क्योंकि देवी उसके लिए वैधता, अधिकार और जवाबदेही के बिना मिलने वाली शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, शक्ति बिना जवाबदेही के? हाँ, इसे आज की भाषा में समझते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई चाहता है कि उसके पास कंपनी के सीईओ की सारी शक्तियां हों, फैसले लेने की, लोगों को नियंत्रित करने की, संसाधनों का इस्तेमाल करने की। हाँ, लेकिन तिमाही नतीजों की, मुनाफे नुकसान की कोई जिम्मेदारी ना हो। वाह! वो सिर्फ आदेश देना चाहता है, जवाब नहीं। देवी को मांगना अहंकार के लिए वही परम अधिकार है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये उदाहरण तो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। शक्ति चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं। और अगर इसकी तुलना हम धर्म से करें तो तस्वीर एकदम उल्टी नजर आती है ना? एकदम उल्टी। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। धर्म इसके ठीक विपरीत है। कैसे? धर्म आत्मसंयम की मांग करता है। वो नैतिक सीमाएं तय करता है, एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। वो कहता है कि आपको जिम्मेदारी निभानी होगी, भले ही उसका कोई इनाम तुरंत दिखे या ना दिखे। स्रोत साफ कहता है, धर्म को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आप धर्म के साथ मोलभाव नहीं कर सकते कि मैं आधा सच बोलूंगा या मैं थोड़ा सा अन्याय कर लूं तो चलेगा। नहीं, धर्म एक आईना है जो आपको आपकी असलियत दिखाता है। और अहंकार उस आईने से नफरत करता है। हाँ, इसीलिए वो उससे बचता है। अच्छा, तो धर्म एक आईने की तरह है जिसे अहंकार देखना नहीं चाहता क्योंकि वो उसे सुधारने की मांग करेगा। इसलिए वो देवी को मांगता है जिसे वो एक तरह से एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। बिल्कुल। तो ये समर्पण के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। ये तो पूरी तरह से स्वामित्व की लड़ाई है। बिल्कुल सही। ये अपने आप को सत्य के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं है, बल्कि सत्य को अपने साथ जोड़ने की जिद है। और ये एक बहुत ही महीन लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। ये कब्जा करने की बात वाकई दिलचस्प है क्योंकि अक्सर ऐसी इच्छा को भक्ति का चोला पहना दिया जाता है। मुझे लगता है यहीं पर हमें भक्ति और अधिकार के बीच की उस महीन रेखा को समझना होगा जिसका जिक्र स्रोत में भक्ति बनाम अधिकार के तौर पर किया गया है। हाँ, और स्रोत इन दोनों के बीच का फर्क बहुत ही साफ, काले और सफेद की तरह दिखाता है। अच्छा। भक्ति का सार है, मैं सत्य के साथ खुद को जोड़ता हूँ। यहाँ मैं यानी अहंकार छोटा हो जाता है और सत्य बड़ा। यहाँ समर्पण है, विलय है। लेकिन अधिकार या कब्जे की भावना कहती है, सत्य मेरे साथ खुद को जोड़े। यहाँ मैं ब्रह्मांड के केंद्र में है और सत्य समेत हर चीज को उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे सही ठहराना चाहिए। वाह, ये तो पूरा खेल ही पलट देता है। सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, लेकिन इरादे में जमीन आसमान का फर्क है। ये तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। एक में आप खुद को परमात्मा को सौंप रहे हैं और दूसरे में आप परमात्मा को ही अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। वापस ले जाता है।
वे देवी की श्रद्धा और सम्मान की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वे कहते हैं कि आप तीनों लोकों का रत्न है, आप अद्वितीय है, आपको हमारे पास होना चाहिए। हाँ, वो तारीफ तो करते हैं। वे देवी की महानता को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन उसे अपनी संपत्ति, अपनी ट्रॉफी बनाने के लिए। यह उस चालाक सहकर्मी जैसा है जो बॉस के सामने तो बहुत विनम्र और आध्यात्मिक बातें करता है, लेकिन अपनी टीम के साथ पूरा रौब दिखाता है। हाँ हाँ, सही कहा। यह कोई भोलापन नहीं है, यह एक स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है। और स्रोत इसे महज अज्ञानता ना गलती नहीं कहता है ना, इसके लिए एक खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, स्रोत इसे एक बहुत ही सटीक शब्द देता है, रणनीतिक अहंकार, स्ट्रेटेजिक ईगो। यह एक सोची समझी चाल है। रणनीतिक अहंकार। अहंकार इतना मूर्ख नहीं है कि वो सीधे सीधे धर्म और नैतिकता का विरोध करे। वो जानता है कि ऐसा करने से वो समाज में अकेला पड़ जाएगा, उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो आध्यात्मिकता का मुखौटा पहनता है। वो भक्ति की भाषा बोलता है, वो विनम्रता का नाटक करता है, ताकि अपनी नियंत्रण करने की असली इच्छा को छिपा सके। आध्यात्मिकता यहाँ एक हथियार बन जाती है। ये तो वाकई बहुत सूक्ष्म और खतरनाक रणनीति है। तो जब शुंभ और निशुंभ ये प्रस्ताव देवी के सामने रखते हैं पूरी विनम्रता और चालाकी के साथ, तो देवी की प्रतिक्रिया क्या होती है? स्रोत के अनुसार वो उनसे कोई बहस नहीं करती। पर ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? वो कोई बहस क्यों नहीं करती? उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये एक बेहतरीन सवाल है। देवी न तो धर्मशास्त्र पर कोई चर्चा करती हैं, न ही नैतिकता पर कोई मोल भाव करती हैं। वो सीधे तौर पर उस प्रस्ताव को ही खारिज कर देती हैं। बस सीधे मना कर देती। हाँ, उसके मूल आधार को ही नकार देती हैं। और इसका कारण, जैसा कि स्रोत बताता है, कोई भावनात्मक या व्यक्तिगत नहीं है, वह संरचनात्मक है। यह एक मौलिक सिद्धांत है। संरचनात्मक कारण, ये थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका क्या मतलब है कि चेतना अहंकार की सेवा नहीं कर सकती? इसका मतलब ये है कि ये ब्रह्मांड का एक नियम है, ये देवी का मूड नहीं है। अच्छा। चेतना का स्वभाव ही स्वतंत्रता, विस्तार और सत्य है। वो प्रकाश की तरह है, और अहंकार का स्वभाव है बंधन, सीमा और आत्म केंद्रित होना। वो एक बंद कमरे की तरह है। अब आप प्रकाश को ये नहीं कह सकते कि तुम इस बंद कमरे की सेवा करो और हमेशा यहीं रहो। जिस पल प्रकाश ऐसा करेगा, वो अपनी प्रकाश होने की प्रकृति ही खो देगा। सही बात है। इसी तरह जिस पल चेतना अहंकार के नियंत्रण में आ जाएगी या उसकी सेवा करने लगेगी, वह अपने मूल स्वभाव को खो देगी। वह फिर चेतना ही नहीं रह जाएगी, वह बस अहंकार का एक उपकरण बनकर रह जाएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये एक तरह से फिजिक्स के नियम जैसा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण आपसे मोलभाव नहीं करता, आप चाहें या ना चाहें वो काम करेगा। बिल्कुल। वैसे ही चेतना का स्वभाव अहंकार के अधीन न होना है। ये कोई व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मामला नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक सार्वभौमिक नियम है। लेकिन क्या इसे अहंकार की नजर से एक तरह का अन्याय नहीं माना जा सकता? शुंभ और निशुंभ तो अपनी तरफ से सर्वोच्च चीज मांग रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं मिल सकती? क्या चेतना इतनी कठोर है? ये एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि अहंकार तो यही कहेगा, मैंने इतनी तपस्या की, मैंने सब कुछ जीत लिया, अब मेरा हक है। हाँ, और यहीं पर देवी का इनकार उस हक को चुनौती देता है। उनका इनकार ये घोषणा है कि दिव्य शक्ति को अहंकार की इच्छा पूरी करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये कोई अन्याय नहीं है, यह एक मौलिक असंगतता है, फंडामेंटल इनकम्पैटिबिलिटी। आप तेल और पानी को मिला नहीं सकते, आप आग से ठंडक की उम्मीद नहीं कर सकते, उसी तरह आप अहंकार के साथ चेतना को नहीं जोड़ सकते। ये एक असंभव प्रस्ताव था, इसीलिए उसे बिना किसी बहस के तुरंत खारिज कर दिया गया। तो इस सब का क्या मतलब है? ये एक प्राचीन कहानी है, एक गहरा दार्शनिक विचार है, लेकिन ये आज की दुनिया में हमारे जीवन में कैसे दिखाई देता है? क्योंकि मुझे लगता है कि इस बातचीत का असली मजा तो तभी है जब हम इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देख पाएं। हाँ, और स्रोत इस पर भी रोशनी डालता है। ये पैटर्न सिर्फ पौराणिक कथाओं में नहीं, बल्कि हमारे आसपास हर जगह दिखाई देता है। हमें बस इसे पहचानने वाली नजर चाहिए। तो कुछ उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, चलिए कुछ उदाहरणों पर बात करते हैं। सबसे पहला और आम उदाहरण है ऐसे लोगों का जो धर्म ग्रंथों का हवाला तो देते हैं, श्लोक और आयतें तो सुनाते हैं, लेकिन जब नैतिक जिम्मेदारी और सही आचरण की बात आती है तो उससे बचते हैं। वे आध्यात्मिकता का इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत कमियों, अपने गुस्से, अपने लालच को
छिपाने के लिए एक ढाल की तरह करते हैं। हाँ, हम सब ऐसे किसी न किसी को जानते हैं जो बातें तो बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार उन बातों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। बिल्कुल। दूसरा उदाहरण हमें बड़े स्तर पर देखने को मिलता है, जैसे सत्ता संरचनाओं में। ऐसी सरकारें या संगठन जो अपनी जवाबदेही से बचने के लिए ईश्वर या किसी दिव्य शक्ति का आह्वान करते हैं। अच्छा। जब उनसे उनके कामों, उनकी नीतियों के बारे में मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो ईश्वर की इच्छा है या हम तो बस एक मिशन पर हैं। ये अहंकार का वही पुराना खेल है, दिव्य अधिकार का दावा करना ताकि नैतिक सवालों से बचा जा सके। तो ये एक तरह से आध्यात्मिक ब्लैकमेल हुआ कि अगर आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं तो आप ईश्वर पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, ये आलोचना को चुप कराने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। तीसरा उदाहरण है नियंत्रण को सही ठहराने के लिए आध्यात्मिक भाषा का उपयोग। ये कैसे? ये व्यक्तिगत संबंधों में भी हो सकता है या किसी गुरु और शिष्य के रिश्ते में भी, जहां कोई कहता है तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मानो क्योंकि मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त है। यहाँ भी देवी पर अधिकार जताया जा रहा है, धर्म यानी सही और गलत के नैतिक तर्क को दरकिनार किया जा रहा है। और चौथा उदाहरण जो शायद सबसे आम है वो है बिना किसी आंतरिक परिवर्तन के भक्ति का दिखावा करना। हाँ, ये आध्यात्मिक चेकलिस्ट का मामला है। आध्यात्मिक चेकलिस्ट? हाँ, मतलब बाहर से पूजा पाठ, कर्म कांड, तीर्थ यात्रा सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर का अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लालच वो वैसे का वैसा ही है। ये भी अधिकार जमाने का एक सूक्ष्म तरीका है। ये एक तरह का सौदा है ईश्वर देखो मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया, अब तुम्हें मुझे वो देना होगा जो मैं चाहता हूँ। तो ये भी एक तरह से देवी पर अधिकार जताना ही हुआ। मैंने इतने मंत्र जप लिए, अब तो मुझे फल मिलना ही चाहिए। ये भक्ति नहीं, एक लेन देन है, एक बिजनेस डील है। और ये सब हमें वापस मूल विषय पर ले आता है। यही कारण है कि अहंकार धर्म पर देवी को तरजीह देता है, क्योंकि जैसा कि स्रोत कहता है, धर्म सुधार करता है, वो आपके अंदर बदलाव की मांग करता है, जबकि देवी सशक्त करती हैं, लेकिन केवल तब जब आप उनके साथ तालमेल में हो। हाँ। अहंकार सुधार नहीं चाहता, वो सिर्फ शक्ति चाहता है। बिल्कुल, वो सशक्तिकरण को बिना किसी आंतरिक शुद्धि या नैतिक जिम्मेदारी के हासिल करना चाहता है, जो कि जैसा हमने देखा असंभव है। तो अब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष देता है जो इस पूरी बातचीत का सार एक पंक्ति में कह देता है। अहंकार मुक्ति नहीं चाहता, वह प्राधिकरण चाहता है। हाँ, यह पंक्ति दिल पर चोट करती है। अहंकार को मोक्ष या लिबरेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मुक्ति का मतलब ही है अहंकार का अंत, मैं का मिट जाना। वो तो बस एक अथॉरिटी, एक लाइसेंस चाहता है, अपने मन की करने का एक दिव्य लाइसेंस। वो चाहता है कि परमात्मा उस पर एक मोहर लगा दे कि तुम जो भी कर रहे हो वो सही है, ताकि उसे कभी भी आत्मसंदेह या अपराध बोध का सामना न करना पड़े। और देवी महात्म्य इस पर एक बहुत ही स्पष्ट और अंतिम रेखा खींचता है, कोई भ्रम नहीं छोड़ता, एक अंतिम और स्पष्ट रेखा। स्रोत के अनुसार संदेश ये है, जो लोग धर्म से जीने को तैयार नहीं हैं, वे परमात्मा पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। वाओ, दिव्यता को कब्जे में नहीं लिया जा सकता, उसे जीता नहीं जा सकता, खासकर उनके द्वारा जो नैतिक और जिम्मेदार जीवन जीने से इनकार करते हैं। दिव्यता के साथ तालमेल बिठाने की एक ही शर्त है, धर्म के मार्ग पर चलना। इस शर्त को टाला नहीं जा सकता। यह एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सबक है। तो जैसा कि हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। स्रोत के प्राधिकरण और नियंत्रण के विचारों पर आगे बढ़ते हुए एक सवाल मन में आता है। अगर आध्यात्मिक भाषा का इस्तेमाल नियंत्रण के लिए और एक मुखौटे की तरह किया जा सकता है, तो कोई व्यक्ति सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता और इस बाहरी दिखावे के बीच की रेखा को कैसे पहचान सकता है, खुद अपने अंदर और दूसरों में भी?